हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन हमारे चैनल एस्ट्रो ओंकार पांडे पर। आपका दोस्त, आपका होस्ट ओंकार पांडे आपके समक्ष आज मैं मासिक राशिफल मतलब मंथली राशिफल का सेगमेंट लेकर आया हूं, जो कि तुला राशि के लिए अक्टूबर महीने का राशिफल है, जिसमें कि 1 अक्टूबर से लेकर 31 अक्टूबर तक आपका दिन कैसा रहने वाला है पूरे महीने, उस विषय पर बात करेंगे। इसमें मैं आपके स्वास्थ्य, आपके ग्रह गोचरीय दृष्टि, आपके कार्य क्षेत्र, आपके करियर, कारोबार, आपके प्रेम जीवन, वैवाहिक जीवन, क्या उपाय कर कर इस चीजों को सकारात्मक कर सकते हैं, इन सब चीजों के विषय में बात करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं विषय को शुरू करने से पहले जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है, पहले तो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जिन्होंने सब्सक्राइब कर रखा है वो लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए विषय को शुरू करते हैं। तो अक्टूबर मासिक राशिफल की अगर बात करें तुला राशि वालों के लिए, तो तुला राशि वालों को अक्टूबर का महीना मिले जुले या औसत परिणाम दे सकता है। इस महीने सूर्य का गोचर 17 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेगा, जो अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। वहीं 17 अक्टूबर के बाद सूर्य आपके पहले भाव में रहेगा, यह भी अनुकूल स्थिति नहीं कही जाएगी। मंगल का गोचर इस महीने 27 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में और इसके बाद दूसरे भाव में रहेगा। तो यद्यपि मंगल के दोनों ही गोचर अच्छे नहीं कहे जाएंगे, इसके बावजूद भी 27 अक्टूबर के बाद वाले समय में मंगल तुलनात्मक रूप से कुछ बेहतर परिणाम दे सकता है, क्योंकि इस समय मंगल अपनी राशि में रहेगा। बुध ग्रह का गोचर महीने की शुरुआत से लेकर 3 अक्टूबर तक आपके द्वादश भाव में रहेगा। वहीं 3 अक्टूबर से 24 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में रहेगा, जबकि 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह का गोचर आपके दूसरे भाव में रहने वाला है। ऐसे में 24 अक्टूबर के बाद बुध ग्रह से अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है, लेकिन उससे पहले बुध ग्रह अनुकूलता देने में असमर्थ रहेंगे। बृहस्पति का गोचर महीने के पहले हिस्से में आपके भाग्य भाव में रहेगा, जो सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम देना चाहेगा। इसके बाद बृहस्पति समभाव में रहेगा, लेकिन उच्च अवस्था में रहेगा। ऐसे में ज्यादातर मामलों में बृहस्पति आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शुक्र ग्रह 9 अक्टूबर तक आपके लाभ भाव में रहेंगे और बाद में आपके द्वादश भाव में रहने वाले हैं। ऐसे में शुक्र आपको अनुकूल परिणाम दे सकते हैं। शनि ग्रह का गोचर इस महीने वक्री अवस्था में रहेगा, लेकिन छठे भाव में होने के कारण आपको कई मामलों में अच्छे परिणाम दे सकता है। राहु ग्रह का गोचर पंचम भाव में कुंभ राशि में गुरु के नक्षत्र में रहेगा। वैसे में तो पंचम भाव में राहु के गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन गुरु के नक्षत्र में होने के कारण कुछ मामलों में राहु को भी अच्छा परिणाम दे सकते हैं। केतु का गोचर आपके लाभ भाव में सिंह राशि शुक्र के नक्षत्र में रहेगा, अतः केतु सामान्य तौर पर आपको अनुकूल परिणाम दे सकता है। ऐसे में हम पाते हैं कि अक्टूबर 2025 का महीना कई मामलों में काफी अच्छे परिणाम दे सकता है, जबकि कुछ मामलों में कमजोर परिणाम भी दे सकता है। इसीलिए हम इस महीने को मिला जुला परिणाम देने वाला कह रहे हैं। चलिए आपके कार्य क्षेत्र, करियर, व्यवसाय की बात कर लेते हैं। तो इस महीने आपके करियर भाव पर किसी अशुभ ग्रह का कोई विशेष प्रभाव नजर नहीं आ रहा है, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में। लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति उच्च अवस्था में आपके कर्म भाव में गोचर करेंगे, जो आपको कार्य क्षेत्र में अच्छी अनुकूलता दे सकते हैं। विशेषकर नौकरी के भाव का स्वामी होकर बृहस्पति महीने के दूसरे भाव में आपके करियर भाव में जाएंगे और इसके फलस्वरूप नौकरी में प्रमोशन इत्यादि की संभावनाएं मजबूत होंगी। नौकरी में परिवर्तन करने की स्थिति में बेहतर पद मिलने की संभावना बन रही है। वहीं लाभ भाव के स्वामी की स्थिति इस महीने विशेष अनुकूल नहीं रहेगी। साथ ही व्यापार का कारक ग्रह बुध भी इस महीने ज्यादातर समय कमजोर अवस्था में रहेगा। हालांकि 24 अक्टूबर के बाद ही स्थितियां बेहतर होने की संभावना है। अतः व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से 24 अक्टूबर के बाद समय अच्छा रहेगा। उसके
पहले कोई व्यापारिक रिस्क लेना उचित नहीं रहेगा, विशेषकर महीने के पहले हिस्से में ऐसा करने से परहेज करें। कहने का तात्पर्य यह है कि कार्य क्षेत्र के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा नहीं रहेगा, लेकिन बहुत खराब भी नहीं होगा। यह महीना आपको मिले-जुले परिणाम दे सकता है। नौकरी में परिवर्तन करना जरूरी लग रहा हो, तो लगभग पूरा महीना अनुकूल रहने वाला है। वहीं यदि कोई महत्वपूर्ण व्यापारिक निर्णय लेना हो, तो महीने के दूसरे हिस्से में ऐसा काम ज्यादा फायदेमंद रहेगा। विशेषकर व्यापार के लिए 24 अक्टूबर के बाद वाला समय ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वहीं आप इन सावधानियों को अपनाएंगे तो इस महीने अच्छे परिणाम प्राप्त हो सकेंगे। आर्थिक दृष्टिकोण की बात करें तो आर्थिक जीवन की बात करें तो इस महीने आपके लाभ के स्वामी सूर्य की स्थिति बहुत अनुकूल नहीं होगी। महीने के पहले हिस्से में लाभ भाव के स्वामी होकर सूर्य खर्च के भाव में बैठे होंगे, जो लाभ के मामले में रुकावट पैदा करने का काम कर सकते हैं, साथ ही खर्च भी बढ़ा सकते हैं। वहीं धन भाव की के स्वामी मंगल की स्थिति भी इस महीने ज्यादातर समय अनुकूल नहीं है। मंगल 27 अक्टूबर के तक पहले भाव में रहेंगे और आर्थिक मामलों में मदद नहीं कर पाएंगे। 27 अक्टूबर के बाद मंगल दूसरे भाव में चले जाएंगे। वैसे सामान्य तौर पर दूसरे भाव में मंगल का गोचर को अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन अपनी राशि में होने के कारण मंगल आपको अच्छे परिणाम देना चाहेंगे। बता दें इस महीने सिर्फ 4 दिन के लिए ही मंगल आपके दूसरे भाव में रहेंगे। इन सब के बीच अनुकूल बात यह है कि महीने के दूसरे हिस्से में धन के कारक बृहस्पति उच्च अवस्था में रहेंगे और धन भाव को देखेंगे। कहने का मतलब यह है कि आर्थिक मामलों में अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा तो नहीं रहेगा, लेकिन महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति आदि ग्रहों की स्थिति अनुकूल होने के कारण आपको बेहतर परिणाम मिल सकते हैं। चलिए आपके स्वास्थ्य की बात कर लें तो अक्टूबर माह में स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अक्टूबर का महीना आपको औसत परिणाम दे सकता है। 9 अक्टूबर तक आपके लग्न या राशि का स्वामी लाभ भाव में रहेगा। यह स्वास्थ्य के लिए अनुकूल स्थिति नहीं जाएगी, लेकिन बाद में शुक्र नीच का होकर द्वादश भाव में रहेगा। भले ही शुक्र का द्वादश भाव में गोचर अच्छा माना जाता है, परंतु स्वास्थ्य के लिहाज से द्वादश भाव को बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। ऊपर से शुक्र ग्रह नीच के रहेंगे, इसीलिए 9 अक्टूबर के बाद अपने स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना होगा। इस महीने 27 अक्टूबर तक मंगल का गोचर आपके पहले भाव में होगा, जो चोट खरोच लगने का भय दे सकता है। ऐसी स्थिति में वाहन इत्यादि सावधानी से चलाएं। साथ ही ऐसी किसी गतिविधि में हिस्सा ना लें जहां चोट लगने का भय हो। यदि आपका काम आग या बिजली से जुड़ा हुआ है, तो आपको विशेष सावधानी से इस महीने निर्वाह करने की आवश्यकता रहेगी। पंचम भाव का राहु पेट से संबंधित कुछ परेशानियां देने का काम कर सकता है। वहीं गुप्तांगों से संबंधित कुछ परेशानियां भी इस महीने देखने को मिल सकती हैं। यदि आपको कमर दर्द इत्यादि की शिकायत पहले से है, तो इस महीने आपको सावधानी बरतनी होगी। आरोग्यता का कारक ग्रह सूर्य भी इस महीने स्वास्थ्य के मामले में आपकी मदद करता हुआ प्रतीत हो रहा है। तथा खान पान पर संयम बहुत जरूरी होगा। साथ ही शरीर के ऊपरी हिस्से विशेषकर सिर और आंखों का ख्याल रखें। इन सावधानियों को अपनाने के बाद ही इस महीने आप संतुलित स्वास्थ्य की उम्मीद कर सकेंगे। चलिए आपके प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात करें तो यदि आपके प्रेम जीवन की बात की जाए तो इस महीने आपके पंचम भाव के स्वामी शनि छठे भाव में होंगे, लेकिन वक्री अवस्था में। ऐसी स्थिति में प्रेम संबंधों में कुछ गलतफहमियां देखने को मिल सकती हैं और इस गलतफहमी में आग में घी डालने जैसा काम राहु ग्रह की पंचम भाव में उपस्थिति कर सकती है। राहु एक दूसरे के बीच में संदेह वाली स्थिति निर्मित कर सकता है। ऐसे में एक दूसरे पर शक करना उचित नहीं रहेगा, क्योंकि आपसी संदेह की कोई बड़ी वजह नहीं होगी, लेकिन छोटी बात
बड़ी नजर आएगी, जो आपके रिश्ते को कमजोर करने का काम कर सकती है। ऐसे में समझदारी दिखाकर एक दूसरे पर यकीन बनाएं रखकर या बेवजह की जिद से बचकर आप अपनी लव लाइफ को संतुलित बनाए रख सकेंगे। यदि आप ऐसी कोशिश करेंगे तो बृहस्पति और शुक्र के आशीर्वाद से संतुलन बना रहेगा। अक्टूबर के में अगर बात करें आपके विवाह संबंधी चीजों के बारे में, तो विवाह से संबंधित बातों को आगे बढ़ाने के लिए महीने का पहला हिस्सा को ज्यादा अच्छा कहा जाएगा। वही वैवाहिक जीवन में यह महीना थोड़े कमजोर परिणाम दे सकता है। सप्तम भाव का स्वामी पहले भाव में रहकर सप्तम भाव को देखेगा, अतः संबंध विच्छेद जैसी स्थिति तो नहीं आएगी, लेकिन संबंधों में तनाव या मतभेद देखने को मिल सकते हैं। विशेषकर ऐसे लोग जिनकी कुंडली में आपसी विवाद के योग हैं और उनकी दशाएं भी अनुकूल नहीं है, उन्हें इस गोचर के चलते अपने दाम्पत्य जीवन का पूरा ख्याल रखने की आवश्यकता होगी। अन्य लोगों के सामने शायद ऐसी परेशानियां ना आए, लेकिन सबके लिए व्यर्थ के विवाद से बचना जरूरी होगा। चलिए अब आपके पारिवारिक जीवन के विषय में थोड़ा बात कर लें। तो पारिवारिक जीवन में अक्टूबर का महीना आपको थोड़ा कमजोर परिणाम दे सकता है, इसीलिए इस महीने पारिवारिक संबंधों के प्रति पूरी तरह से जागरूक रहना समझदारी का काम होगा। आपके दूसरे भाव का स्वामी मंगल 27 अक्टूबर तक आपके पहले भाव में रहेगा। यह अच्छी स्थिति नहीं है, अतः घर परिवार में कुछ तनाव का माहौल देखने को मिल सकता है। किसी बात पर कोई जिम्मेदार व्यक्ति नाराज हो सकता है, जिसका प्रभाव आपके पारिवारिक मामलों को देखने को मिल सकता है। हालांकि दूसरे भाव का कारक बृहस्पति इस महीने आपको अनुकूल परिणाम देने की कोशिश करेगा, खासकर महीने के दूसरे हिस्से में पंचम दृष्टि से दूसरे भाव को देखेगा, जो संबंधों को सुधारने का काम करेगा। फिर भी महीने के पहले हिस्से में पारिवारिक संबंधों को महत्व देना बहुत जरूरी होगा। गृहस्थ जीवन में भी आपको सावधानी पूर्वक निर्वाह करने की आवश्यकता होगी। हालांकि चौथे भाव का स्वामी सामान्य तौर पर अनुकूल स्थिति में रहेगा और महीने के दूसरे हिस्से में बृहस्पति की कृपा चतुर्थ भाव पर बरसती रहेगी। इसलिए इसके बावजूद भी मंगल की दृष्टि हम नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। 27 अक्टूबर तक मंगल ग्रह की चौथी दृष्टि गृहस्थ जीवन को प्रभावित करेगी, अतः किसी बात पर घर का माहौल थोड़ा खराब रह सकता है या घर की आग या बिजली से चलने वाली चीजें कुछ परेशानियां दे सकती हैं, लेकिन इस मामले में जुड़ा चिंता रहने करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि थोड़ी सी समझदारी दिखाकर आप अपने गृहस्थ जीवन को इस महीने संतुलित कर सकेंगे। चलिए बात करते हैं आपके लिए सर्वोत्तम उपाय क्या रहेगा। मुफ्त में कोई चीज स्वीकार ना करें। सबसे बड़ी बात, चाहे वो उपहार ही क्यों ना हो। दिनचर्या संतुलित रखें और पिता एवं पितातुल्य व्यक्तियों की सेवा करें। कन्या पूजन करके उनका आशीर्वाद जरूर लें। आपके लिए सर्वोत्तम ये 3 उपाय बताया, ये आपके लिए पूरा महीने को सकारात्मकता से भर देगा। चलिए, मैंने सारा विषय कवर करने का प्रयास किया, सारी तरह की स्थितियों को बताने का प्रयास किया, तो आशा करता हूँ कि आपको ये विषय पसंद आया होगा। तो मेरा बोलना आपका सुनना अगर सार्थक है तो करना क्या है, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपना ढेर सारा प्यार दुलार मोटिवेशन सहयोग सब देते रहें। बट बेल आइकन नोटिफिकेशन बटन को दबाना बिल्कुल ना भूलें। साथ के साथ ऑल वाले ऑप्शन को भी सिलेक्ट करें। और जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जिन्होंने नहीं किया वो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें, उन्हें भी हाथ जोड़कर अनुरोध। चलिए सबसे पहले करना है वीडियो को लाइक करें, उसके बाद कमेंट सेक्शन में जाएं, अपने इष्ट का जयकारा लगाएं या फिर हर हर महादेव जय श्री राम का जयकारा लगा सकते हैं। इसी के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। चलिए एक बार मेरे साथ मिलकर जयकारा लगा लेते हैं। हर हर महादेव, जय श्री राम। सभी श्रोतागणों को बहुत बहुत धन्यवाद मुझे सुनने के लिए, इस अनुरूप प्लानिंग करने के लिए और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।